हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन फिजोशी। आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन इनकम्प्लीट टू कम्प्लीट का पार्ट 12 लेकर आई हूँ। प्रीवियस पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अब वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शॉशिनचैन के जाने के बाद वांगजी बस विंग के बारे में सोच रहा था। वह सोच रहा था विंग एक आज़ाद पंछी की तरह है, लेकिन अगर उसने विंग से प्यार किया और विंग ने भी, तो कहीं ना कहीं विंग एक बाउंडेड पर्सन बन जाएगा। उसे बाउंडेशन में और लिमिटेशंस में रहना पड़ेगा और शायद कहीं ना कहीं उसे अपनी आज़ादी को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। इस पूरे दौरान विंग बस वांगजी और शॉशिनचैन की तरफ ही देखे जा रहा था। पीछे से नीहोसैंग आता है और वो वी के कंधे पे हाथ मारते हुए कहते हैं, क्या हुआ ब्रदर वे, बाय चांस कहीं आप जेलस तो नहीं है? विंग नीहोसैंग की तरफ देखते, क्या मैं जेलस क्यों होऊंगा, पागल हो क्या? नीहोसैंग बोलता है, नहीं मैं बस गेस कर रहा था। वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि लान वांगजी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम एंड हॉट है। ये ज़्यादातर लगभग सभी लड़कियों के ड्रीम मैन होंगे। ये सुनकर विंग बस नीहोसैंग को देखने लगता है और कोई जवाब नहीं देता। नीहोसैंग बोलता है, और लड़कियां नहीं बल्कि लड़कों के भी ड्रीम मैन होंगे। ज़रा एक बार उन्हें ध्यान से देखो तो सही, वो कितना अच्छा ओरा अपने चारों तरफ से सिलेक्ट करते हैं, कोई भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। विंग बोलता है, हाँ कह सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी। नीहोसैंग बोलता है, ब्रदर वे क्यों ना आप ट्राई करें, हो सकता है कि हंगुंजिन आपके बॉयफ्रेंड बन जाए। विंग बोलता है, क्या पागल हो भी क्या बिल्कुल? नीहोसैंग बोलता है, नहीं वैसे भी उनकी ज़्यादातर नज़रें आप पर होती हैं। विंग बोलता है, अगर तुम इतनी सलाह मुझे दे रहे हो तो खुद ही जाके क्यों नहीं कर लेते? नीहोसैंग बोलता है, मैं कर लेता, लेकिन वो कभी मुझे देखते ही नहीं है। उनकी सारी नज़रें तो केवल आप पर ही होती हैं, वो जब देखो सिर्फ आपको ही देखते रहते हैं। विंग बोलता है, नीहोसैंग तुम पागल हो चुके हो, अपना जाके इलाज कराओ कहीं। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब सभी क्लाउड रेसेस वापस आ चुके होते हैं। नेक्स्ट ईयर से सारी चीज़ें वैसे ही नॉर्मल हो जाती हैं। क्लासेस के बाद वेन चाओ वेनिंग और वेंचिंग को अपने रूम में बुलाता है। और पहले से ही कुछ और पर्सन भी मौजूद थे। वेन चाओ वेंचिंग और वेनिंग को एक पैकेट देता है और वो बोलता है, इसे विंग के खाने में मिला देना, उसके बाद आगे का काम मैं देख लूँगा। वेंचिंग बोलती है, पर इसमें है क्या? वेन चाओ बोलता है, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। वेंचिंग बोलती है, लेकिन मुझे देना है ना उसे, तो मैं जानना चाहती हूँ। वेंचाओ बोलता है, जितना काम कहा गया है उतना कर लो, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगी मुझे ब्लेम मत करना। वेंची उस पैकेट को खोलकर देखती है और एकदम बोलती है, ड्रग्स? तुम पागल हो क्या? तुम चाहते हो कि मैं उसे ड्रग्स दे दूँ? दिमाग ठिकाने है कि नहीं तुम्हारा? वेंचा वेंचिंग के बाल पकड़ लेता है और तेज़ी से खींचता है, बोलता है, तुमसे कहा था ना अपनी हद में रहो, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। तुम्हें यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि हम विंग को क्यों और किस लिए दे रहे हैं ड्रग्स, जैसा कहा है वैसा करो। वेंचिंग बोलती है, मैं नहीं करूँगी। वेंचा बोलता है, उसके बाद हमें ब्लेम मत करना। वो वेंचिंग के बाल पकड़ता है, उसे तेज़ी से धक्का देता है। वेंचिंग नीचे बहुत तेज़ी से गिरती है। वेंडिंग उसे बचाने आता है, वेंजुलियो उसे पकड़ लेता है। वो बोलता है, तुम दोनों भाई बहनों को हमारी सेवा करनी थी, लेकिन तुम दोनों अपनी ही मनमानी कर रहे हो। वाओ, तुम्हें वो अपना दोस्त इतना ज़्यादा प्यारा है कि तुम लोग हमारे खिलाफ जा रहे हो। वेंचिंग बोलती है, पर ये गलत है। तभी लैनशैन बोलता है, क्या गलत क्या सही, ये हम डिसाइड करेंगे, तुम नहीं लेडी वैन। बाय द वे, मैंने सोचा नहीं था कि वैन सेक्ट में इतनी खूबसूरत लड़कियाँ होंगी, मैंने तो कभी तुम पे ध्यान दिया ही नहीं था। वो ये कहता है और धीरे धीरे वेंचिंग की तरफ बढ़ने लगता है। वेंचिंग ज़मीन पे गिरे ही पीछे की तरफ सरकने लगती है। वो बोलता है, क्या हुआ, मुझसे डर रही हो क्या? वेंचिंग गुस्से में बोलती है, तुमसे कौन डर रहा है, दिमाग ख़राब करना बंद करो और होश में आ जाओ। वेंचिंग खड़ी होकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लैनशैन उसे दीवार पर पिन कर लेता है। वो बोलता है, वाह यू आर रियली फिस्टी, पता नहीं था, ब्यूटी विद द ब्रेन, विद दिस ब्रेवनेस, वाओ।
वेनिंग आगे बढ़कर वेंचिंग की मदद करना चाहता था, लेकिन वेंजुलियो ने उसे अच्छी तरह कसकर पकड़ रखा था। वेंचिंग बोलती है, टेंशन, ऐसा ना हो कि तुम इस चीज़ के लिए पछताओ। वो हंसते हुए बोलते, रियली? कैद में तुम हो, मेरी पकड़ में तुम हो, और पछताऊंगा मैं? वाह। वो ज़बरदस्ती वेंचिंग को किस करने की कोशिश करने लगता है। वेंचिंग उससे छुटकारा पाने में स्ट्रगल करने लगती है। वो बोलता है, ऐसा है जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर लो, अदरवाइज़ दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ये कह के वो उसे दोबारा किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वेंचिंग उसे किस करने नहीं देती। वह स्ट्रगल कर रही होती है कि वह किसी तरह उससे बच जाए। तभी उन्हें दरवाजे से किसी के आने की आवाज़ आती है। वह मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पे विंग खड़ा होता है। विंग कहता है, अभी छोड़ो उसे। मैंने कहा अभी के अभी छोड़ो उसे, वरना तुम सबके साथ बहुत बुरा होगा। लैंसिंग हंसने लगता है और बोलता है, क्या कर लोगे तुम जानते भी हो हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं। विंग बोलता है, तुम चाहे जो भी हो, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान हो। लैंसिंग गुस्से में आकर विंग पे हमला ही करने वाला होता है कि वेंचा उसे रोकता है। वो पूछता है, ओ प्यारे विंग, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? विंग आंखें घुमाकर बोलता है, अपने मुंह से मेरे लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करो मत बिल्कुल भी, मुझे यहीं उल्टियाँ लग जाएंगी। एक्चुअली विंग वेंचिंग और वेनिंग को ही ढूंढ रहा था। इन्होंने क्लास के बाद मिलने का फ़ैसला किया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी और ये दोनों अभी तक आए नहीं थे, इसलिए विंग खुद ही इन्हें ढूंढने निकल गया। जब वह इन्हें ढूंढ रहा था, उसे इस डायरेक्शन से कुछ आवाज़ें आ रही थी। जब वह पास आया तो उसे ये आवाज़ें वेंचिंग और वेनिंग की लगी, इसलिए वह दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गया और उसने यहाँ पे ये सब देखा। वेंचा बोलता है, हम तुमसे फ़ाइट नहीं करना चाहते। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दूं और तुम्हारे इस ब्यूटीफुल फेस को कुछ हो जाए, तो बेटर है तुम यहाँ से चले जाओ। विंग एक स्मिक के साथ कहता है, तुम्हें सीरियसली लगता है कि तुम सब मुझे इस तरह से हरा सकते हो और तुम जो ये काम कर रहे हो वो सही है? रियली? मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। अभी के अभी छोड़ो वेंचिंग और वेनिंग को और जाके अपनी सज़ा लो। लैंशन बोलता है, बिल्कुल नहीं, और वैसे तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि हम यहाँ पे कुछ कर रहे थे? विंग बोलता है, मैं ये बात सबको बता दूंगा। लैंशन बोलता है, तुम्हारी बात पे बिलीव कौन करेगा? मैं पहले से ही लैंस सेक्ट का मेंबर हूँ और वैसे भी मैं उस ओल्ड लैंस रेंज का फेवरेट हूँ, तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें प्रीफर करेंगे मेरे ऊपर? विंग हंसते हुए बोलता है, मे बी वो ओल्ड लैंस रेंज ना करे, लेकिन वो लिटिल लैन हंगुंजुन तो करेगा ना। वो तो मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है ना। ये सुनते ही वेंचाओ का खून गर्म हो जाता है कि विंग हर वक्त सिर्फ हंगुंजुन, लान वांगजी, लान जान, बस यही नाम लेता रहता है और कभी उसे नोटिस करता ही नहीं। वह गुस्से में विंग पे हमला करने वाला होता है और बोलता है, क्या मैं तुम्हें कभी दिखाई देता ही नहीं? क्या कभी मैं मेरी नज़रों में आता ही नहीं? क्या तुम कभी मेरे बारे में नहीं सोच सकते? विंग बोलता है, रियली? तुम बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो वेंचाओ, तुम्हारे बारे में कौन सोचना चाहता है? वेंचाओ बोलता है, मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। विंग, तुम मेरी बात कभी सुनते ही नहीं, कभी मेरे पास आते ही नहीं, मैं चाहे कितनी ही कोशिश कर लूँ। वेंचाओ विंग को एक धुएं की मदद से बांध लेता है। ये धुआं और किसी तकनीक से नहीं, बल्कि डेमोनिक कल्टीवेशन से तैयार किया गया था। विंग बोलता है, तो ये बात सही है कि वैन सेक्ट के लोग डेमोनिक कल्टीवेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी लैंशान बोलता है, सिर्फ वैन सेक्ट के लोग नहीं, बल्कि लैंस सेक्ट, जिन सेक्ट और कुछ अदर सेक्ट के लोग भी वैन सेक्ट की मदद कर रहे हैं, लेकिन अफसोस तुम जैसे लोगों को कभी इस चीज़ का पता ही नहीं चलता। विंग बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम अपनी ही सेक्ट के साथ धोखा कर रहे हो? लैंशान बोलता, धोखा? रियली? मुझे लैंस सेक्ट लीडर बनना था, लेकिन क्या हुआ? नेक्स्ट लैंस सेक्ट लीडर लैंस शिचैन को चुना गया, और अगर लैंस सेक्ट लीडर लैंस शिचैन ना बनना चाहे तो उसके बाद लान वांगजी बनेगा। मैं कहाँ? भाई मैंने इतनी मेहनत करी बचपन से, मैं हर नज़रों में आया, मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया और मुझे मिला क्या? मुझे तो कोई बड़ी पोजीशन भी नहीं मिली। बस क्या पोजीशन है मेरी कि मैं उस ओल्ड लैंड का फेवरेट हूँ, अदरवाइज़ कुछ नहीं। सारी चीज़ें तो उसके उन दो नेफ्यू को मिल गई। रिंग बोलता है, लेकिन वो तुम्हारा सेक्ट भी है, वो तुम्हारे लोग भी हैं, तुम्हारे ऊपर भी कोई जिम्मेदारी है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वंचा बोलता है, बस बहुत हुआ, बेटर है कि तुम औरों की सोचने से अच्छा अपनी सोचो। अभी तुम मेरे आगे सरेंडर करते हो या नहीं? रिंग, मेरे हो जाओ, मैं सबको छोड़ दूँगा।
विंग बोलता है कभी नहीं। वेंचाओ और ज़्यादा धुएं को टाइट कर देता है। विंग की बॉडी और ज़्यादा टाइट हो जाती है। वेंचिंग और वैनिंग भी कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह विंग को बचा सकें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी विंग हंसते हुए बोलता है, तुम लोगों को रियल लगता है कि तुम लोग इतनी छोटी मोटी ट्रिक से मुझे रोक सकते हो? तभी वे सब देखते हैं कि विंग के चारों तरफ एक पर्पल लाइट चलती है और उस पर्पल लाइट से वो सारा धुआं गायब हो जाता है। विंग की आंखें पर्पल हो जाती हैं और वह सभी के ऊपर हमला करने वाला होता है। वो वेंचाओ की गर्दन पकड़ लेता है और बोलते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह से हरा सकते हो? सीरियसली मुझे हरा सकते हो? वो वेंचाओ को उसकी गर्दन से पकड़कर नीचे गिर देता है। वेंचाओ के मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगता है। ये देख के लैनशान में डर जाता है। वह वहाँ से डेमोनिक कल्टीवेशन की मदद से भाग जाता है। विंग वेंचिंग और वेनिंग को उठाता है। वेंचिंग बताती है विंग से कि वे सब तुम्हें ड्रग्स देना चाहते थे और उसके बाद वेंचाओ तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता था, जिससे वो किसी भी तरह तुम्हें अपना क्लेम कर सके। यह सुन के विंग हैरान हो जाता है कि अगर वो आज अपनी रक्षा ना करता और उसके पास ये बैरियर फॉर्म ना होती तो आखिर क्या होता। विंग वेंचाओ की डेमोनिक शक्तियाँ देखने के बाद कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा खतरा है सारी क्लैन लीडर्स पर और साथ ही में सारे क्लैंस पर। वेंचिंग बोलती है, हाँ, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे सेक्ट के लोग ऐसा काम कर रहे हैं। विंग वेंचिंग की कलाई देखकर उससे पूछने ही वाला होता है कि क्या वह अब ठीक है। तभी वह बहुत सारा ब्लड वॉमिट कर देता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।